स्टडी एक्ट में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे, दोनों एक ही वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 400 का हमको वर्गमूल निकालना है और 1728 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो लिख देंगे हल और एक ऐसे डायग्राम खींच लेंगे, एक खड़ी लाइन यानी ऊर्ध्वाधर लाइन और 4 5 36 लाइन ऐसे खींच लेंगे। उसके बाद इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। चूँकि ये इसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ होती है। तो हम गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो देखिए अब इस संख्या को इसमें लिख देंगे, हमने लिख दिया है। अब इसमें सबसे पहले 2 से भाग देकर चेक करते हैं साइड कहीं रफ में कि ये 2 से कटेगा कि नहीं। नहीं तो आपको विभाजिता का नियम पता है, तो आप 2 से तुरंत देखते ही समझ जाएंगे कि कटेगा यानी विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 2 का विभाजिता का नियम है, जब इकाई के स्थान पर दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 10 हो तो वह 2 से कट जाएगा। तो यहाँ 0 है तो ये 2 से कटेगा। तो आइए 2 से विभाजित करते हैं, इसको 2 से इसमें भाग देते हैं। देखिए अब 2 दूना 4, 2 बार में ये 4 कटेगा। तो यहाँ हमने लिख दिया 2। अब 4 कट गया, 2 0 है तो ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 से कटेगा, 2 1 में 2, फिर 0 उतार लेंगे। फिर देखिए 2 से कटेगा, यहाँ 2 संख्याओं को पहले आप काटेंगे। 2 का 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 आएगा। इसके बाद 1 0 का ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4। यहाँ पे क्या बचा है 1, तो ये 10 हो जाएगा। तो 2 बचे 10। अब ये 5 से कटेगा, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, नहीं 4 से। अब ये 5 से कटेगा, तो 5 का 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 आएगा। फिर 5 1 में 5, अब 1 आ गया। तो अब 1 आ जाता है, उसके बाद किसी संख्या से भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 400 बराबर ये जितनी संख्याएं हमको मिली है 400 बराबर इन संख्याओं का गुणा का चिन्ह लगाकर लिखेंगे। ठीक, तो आइए लिखते हैं। यहाँ हमने लिख दिया 400 बराबर, अब क्या क्या मिला है देखिए 1 2 3 4, यानी 2 4 बार है तो लिखेंगे ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 4 बार हम 2 लिख दिया। अब उसके बाद 5 2 बार है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे या लिखेंगे। अब वर्गमूल निकालना है, इसलिए इसमें 2 समान अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 समान है, ये भी 2 एक जैसे हैं, ये भी 2 एक जैसे हैं, इनका जोड़ा बना लिए, 3 जोड़ा हो गया। 3 अंक बाहर आएंगे। तो देखिए हर जोड़े में से एक अंक बाहर निकालेंगे और लिखेंगे इसे। यहाँ से 2 1 बाहर आएगा, यहाँ से 2 1, अब 5 यहाँ से 1, तो लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इनका गुणा करेंगे और जो प्राप्त होगा वह वर्गमूल होगा। तो देखिए अब वर्गमूल की बात आए है तो यहाँ पे अब लास्ट में लिखेंगे, इसको अंडर रूट में लिखेंगे बराबर। अब इनका क्या होगा 2 दूना 4 4 25 20, इसका वर्गमूल क्या होगा 20। तो इस तरह वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। तो आइए अब घनमूल निकालना सीखते हैं। घनमूल कैसे निकालेंगे, 1728 का घनमूल निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब 1728 का घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक खड़ी लाइन ऐसे खींच लेंगे। देखिए 4 5 36 लाइन ऐसे खींचेंगे, हमने खींच दिया है। देखिए 2 3, देखिए ऐसे हमने खींच दिया है। अब इसमें इस संख्या को लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 1728 लिख दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं। 2 से कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो उसके आगे वाली संख्या से काटेंगे। तो देखिए 2 से कट जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर सम संख्या है। तो 2 8 है 16, 2 का 8 बार पहाड़ा पढ़ने पर 16 आएगा। यहाँ पे 17 है तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 2 का 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 कट जाएगा, तो इसलिए 6 यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद 8 को काटेंगे तो 2 का 4 बार पहाड़ा पढ़ने पर 8 आएगा, तो 4 हमने यहाँ लिख दिया। अब 2 से फिर कटेगा, 2 चौके 8। अब देखिए 6 है तो 2 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 भी कट गया। अब 4 है तो 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का, अब फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ 3 है तो 1 बार में जाएगा,
आज चूँकि 1 बचेगा तो लास्ट में 12 हो जाएगा, तो 6 बार में कट जाएगा, यानी 2 का 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 कटेगा। फिर 2 से 2 एक में 2, देखिए अब लास्ट में 2 अंकों को एक साथ लेकर काटेंगे, क्योंकि 1 बचेगा तो 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए 2 अंकों को लेना पड़ेगा, तो 16 हो जाएगा। तो इसलिए एक 0 बढ़ेगा, 2 8 16, 2 का 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 16 कटेगा। फिर 2 बचे 10 और 2 चौके 8, ठीक। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, एक बच्चा है तो 14 हो जाएगा, 2 सते 14। अब देखिए 27 है, अब 2 से नहीं कटेगा, 27 3 के पहाड़े में। अब इसके बाद 2 से नहीं कटता है तो 3 से देखते हैं, तो 3 से देखिए कटेगा, 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, ठीक। फिर 3 एक में 3, एक आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, 1728 बराबर इन जितनी संख्या मिली है उनको गुणा के चिन्ह लगा कर लिखेंगे। 1728 बराबर, देखिए अब 2 कितनी बार है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 3 3 6, हमने 6 बार 2 लिख दिया, 3 3 बार है तो लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसा हो गया। अब इसका हमको घनमूल निकालना है। याद रखिए घनमूल में 3 3 अंक का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे जो 3 अंक समान हो, यहाँ पे समान है 3 अंक, यहाँ भी 3 जोड़ा बन गया। और इनमें से एक एक अंक ले लेंगे, उनका गुणा कर देंगे। 1728 बराबर, अब यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3, गुणा करिए क्या आएगा, 2 2 4 3 12। अब घनमूल के चिन्ह के अंतर्गत इसको लिखेंगे 1728 अंडर रूट, यहाँ में 3 लिख देंगे, बराबर 2 2 4 4 3 12। तो इस तरह घनमूल निकालते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।